मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं होनी चाहिए अभी ये बेरिश हैमर में कन्वर्ट 157 के आसपास। कम ऑन, ये क्या ही चल रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, 100% हमारे ऐसे कंजूसी हो गई है अभी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। आज 16 जून है एंड मार्केट इज मतलब आज का दिन ये प्रूफ है कि भाई डेफिनेटली मार्केट अपने हिसाब से ही चलता है। आप कितना भी एनालिसिस कर लो, कितने भी न्यूज़ फॉलो कर लो, कुछ भी कर लो, तो अभी डेफिनेटली बिफोर द ओपनिंग मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन खोलेगा बिकॉज ऑफ द ग्लोबल न्यूज़, ईरान एंड इसराइल का वॉर एंड ऑल दैट स्टफ। बट अभी डेफिनेटली मार्केट स्ट्रांग ओपन हुआ। फ्लैट ही ओपन होना ऐसे निगेटिव कंडीशन में यही मार्केट की स्ट्रेंथ दिखाता है। भले वो फ्लैट ओपन हुआ है बट डेफिनेटली स्ट्रेंथ तो दिखाता ही है। तो या लाइक बहुत सारे लोग ऐसे वक्त बायस्ड होके पुट बाय करने लग जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो इसीलिए जस्ट एक रिक्वेस्ट वही होनी चाहिए सभी के साथ, अपनी एनालिसिस एसएल के साथ ही होनी चाहिए। चाहे आप दुनिया भर के एनालिसिस कर लो, चाहे आप न्यूज़ फॉलो करो, चाहे आप चार्ट फॉलो करो, कौन सा भी इंडिकेटर फॉलो करो, किसी भी इंसान को फॉलो करो, किसी को भी फॉलो करो, अगर आपके जीवन में एसएल नहीं है तो डेफिनेटली दिक्कत होगी। एंड एसएल होना चाहिए एंड एसएल एक्सेप्ट करने की ताकत भी होनी चाहिए, उतना हम्बलनेस भी होना जरूरी है मार्केट में। वरना डेफिनेटली इतना बड़ा गैप डाउन डेफिनेटली मतलब न्यूज़ के कारण, वॉर के कारण ही हुआ था। उसके बाद भी कंटिन्यूस मार्केट ऊपर ऊपर चलता रहा। अभी आज के दिन भी मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई गैप डाउन खुलेगा, थोड़ा सा ब्लड बाथ देखने को मिलेगा। बढ़िया, डेफिनेटली टोटली मेरे एनालिसिस को गलत साबित करता हुआ मार्केट अभी स्ट्रांग 2 कैंडल्स तो ग्रीन खड़े कर ही चुका है। ठीक है, तो अभी देखेंगे आज का दिन भी सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस टू प्रीवियस डे का क्लोज ये एक लेवल मार्क करके रखी है, जिधर से गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट, उस लेवल को मैंने मार्क करना सही समझा है। एंड उसके बाद ये 2 पॉइंट्स जोड़ने के बाद मैंने ये एक लेवल मार्क करके रखी है। ठीक है, इसके नीचे जाने लगता है तो पुट साइड का ट्रेंडिंग, इसके ऊपर कॉल साइड का ट्रेंडिंग। एम पैटर्न के भी ट्रेड अवेलेबल है, डब्ल्यू पैटर्न की भी ट्रेड अवेलेबल है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी डेफिनेटली जो हमने लेवल मार्क करके रखी थी उसका हम ब्रेकआउट हुआ है ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कैंडल्स क्लोज हो चुके हैं। ये इधर 2-3 कैंडल्स बनने के बाद मैंने डिक्लेयर नहीं करा था इस ब्रेकआउट को। बेसिकली 1-2 कैंडल्स ही क्लोज हुए थे एंड ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था, हार्डली 20-25 पॉइंट्स के आसपास का डिफरेंस था। बट अभी ये कैंडल अगर ऐसे ही क्लोज हो जाती है तो डेफिनेटली मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट कंसिडर करूंगा। बहुत नीचे से आ रहे हैं हम लोग ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा कि 200 पॉइंट्स के आसपास की मूव आ चुकी है। तो बाय एनी चांस अगर मुझे ट्रेड मिलता है तो 50 पॉइंट्स के ही टारगेट रखूंगा मैं, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाने वाला आज के दिन। हेलो नमस्कार दोस्तों, ये कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। ये बेरिश हैमर में नहीं कन्वर्ट होनी चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं होनी चाहिए अभी ये बेरिश हैमर में कन्वर्ट 157 के आसपास। कम ऑन, ये क्या ही चल रहा है। ना जी ना एंट्री नहीं लगा सकते अभी इस स्पाइक के ऊपर। बेरिश ही हो गई यार ये तो कन्वर्ट, या टोटली बेरिश। ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा अभी भी फिर से। अभी तो यार आ ही जा, इसके नीचे भी आ जा तू, तभी मजा आएगा। अच्छा खासा इधर तक डेंट लगना चाहिए अभी ये, अगर बेरिश ऐसे कन्वर्ट हो गई है तो ठीक है, लेट्स वेट। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत ही यार इंडेक्स एंड प्रीमियम जब अलग अलग दिखते हैं ना तब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो होता है। बट प्रीमियम के हिसाब से तो ये क्लियरली एंट्री बन रही है एंड मैं अच्छा खासा इधर तक का भी एसएल रख सकता हूँ। मतलब प्रीमियम के इंडेक्स के हिसाब से भी ये जो स्विंग बना है इसके लो का एसएल रख सकते हैं हम लोग। कम ऑन, इतना बड़ा, ओ भाई ये तो बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। नहीं, बड़ा तो नहीं रखूंगा मैं अगर ये पॉजिटिव कैंडल कन्वर्ट हो जाती है तो। 161, 162, ठीक है, अभी कुछ ऑप्शन तो नहीं है यार इधर, मुझे कोई भी ना कहने का रीजन है नहीं इस ट्रेड को। 161 की एंट्री है एंड 148 के आसपास का मैं एसएल रखूंगा। अभी कुछ ऑप्शन बचा नहीं है मेरे पास भी। एक एसएल देना पड़ सकता है, 15 पॉइंट्स का होगा या क्या, ये 13 पॉइंट्स के आसपास का होगा। ठीक है, वो तो दे ही देंगे अभी। ये बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा है। आई एम जस्ट
आई जस्ट विश कि एक बार इधर की लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती तो ज़्यादा बेटर हो जाता। इधर नहीं धकेलना चाहिए यार मुझे अभी एसएल में, एसएल कह रहा हूँ ट्रेड में, बट ठीक है अभी अगर धकेलता है मार्केट तो इसके लो का एसएल रखूंगा मैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं दूंगा। पहले मैं सोच रहा था कि यार इस कैंडल के नीचे वाला एसएल मतलब ये और 5 रुपए नीचे रख दूं, बट यार 18 पॉइंट्स नहीं देना चाहूंगा मैं अभी मार्केट को। 13 पॉइंट्स इज गुड इनफ, एंड वो भी 13 पॉइंट्स इसके हिसाब से है कि मेरी कैंडल बनी है, कैंडल के लो के आसपास का ही एसएल है ये। तो या आई गेस दैट विल बी बेटर। ठीक है देखते हैं। इधर से निगेटिव कैंडल की स्ट्रीक, उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल एंड उसके हाई के ऊपर एंट्री। तो स्ट्रक्चरल एसएल ही है ये, ऐसा नहीं कि कैंडल के ऊपर मैं ज्यादा महत्व दे रहा हूं, बट महंगा एसएल नहीं दे रहा, दैट इज द ओनली स्टफ। सिस्टम के हिसाब से जितना एसएल देना चाहिए उतना ही दिया है। 160 पे एंट्री हुई है ना मेरी, देखते हैं अभी नया हाई लगना चाहिए। 50 पॉइंट मतलब 212 के आसपास के टारगेट है मेरे, एंड 13 पॉइंट्स के आसपास का एसएल है। मोस्ट प्रोबेबली एसएल हो सकता है यार, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। इंडेक्स अभी घुसा नहीं है ऊपर प्रॉपर, पता नहीं, आई माइट बी थिंकिंग टू मच, बट कुछ ऐसे दिख रहा है अभी हमारा ट्रेड। लॉन्ग पोजीशन इस कैंडल के ऊपर हमने बेट ली है। हेलो नमस्कार दोस्तों, एसएल तो हुआ है एज एक्सपेक्टेड। अभी री एंट्री का ही सोच रहा था मैं, री एंट्री के लिए थोड़ा सा फ्रेश माइंडसेट ही बेहतर है। इधर की लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए यार एक बार, अभी 142 तक वगैरह, इसलिए मैंने बड़ा नहीं रखा था एसएल, बिकॉज ये कैंडल अगर लिक्विडेट हो रही है तो पता नहीं इधर तक तो आना चाहिए आइडियली मार्केट। हुई है ना, इधर भी एकदम से टच करके ऊपर अगर जाने लगा तो वो तो लगता ही है कि यार एसएल प्लेसमेंट गलत थी या नहीं। इधर से अगर आप देखोगे तो इधर टच करके अगर ऊपर जाने लगा, बट ठीक है अभी ज़्यादा सोचूंगा नहीं मैं, इसके ऊपर जाने के बाद ही मैं डिक्लेयर करूंगा कि मेरी एसएल प्लेसमेंट गलत थी। जब तक इसके नीचे है तब तक अभी कॉन्फिडेंस है ही नहीं, इतना आसान रखेंगे अभी मार्केट को हम लोग। उसके बाद अगर सेकंड ट्रेड मिलता है तो कोशिश करेंगे, चांसेस तो कम होते हैं वैसे, बट ठीक है अभी ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूँगा मैं। इसके ऊपर जाने देता है 175 के ऊपर, या ये जो स्पाइक लगा है इसके ऊपर अगर निकलने लगा तो 100% मैं मान लूंगा कि भाई एसएल प्लेसमेंट में थोड़ी सी कंजूसी हो गई, थोड़ा सा रूम देना चाहिए था मुझे। ठीक है, बट तब तक के लिए अभी ज़्यादा सोचेंगे नहीं, इसके ऊपर जाने देंगे, उसके बाद ही डिक्लेयर करेंगे कि भाई गलत गए थे हम लोग। ठीक है चलो बाय बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों, 100% हमारे ऐसे कंजूसी हो गई है अभी, 100%, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हमारा ये टोटली स्ट्रक्चरल एसएल जो था वो रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गया है। अभी ऐसे वक्त बिल्कुल भी फोमो में आके या फोमो में आके कह लो या एग्रेशन में कह लो, सेकंड एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए, बट यार डेफिनेटली अभी इधर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्लियरली ये कैंडल, ठीक है ये कैंडल, ये जो दो कैंडल है 11:25 की, अभी तो इतनी जल्दी एंट्री मिलेगी नहीं, बट ये तो साबित हो गया कि हमारा एसएल प्लेसमेंट 100% गलत था अभी आज के दिन। स्ट्रक्चरल एसएल के तरफ जाना चाहिए था मुझे, एंड स्ट्रक्चरल एसएल मांग रहा था मार्केट। दो बात होती है, अभी फॉर एग्जांपल इधर से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया एंड एक पॉजिटिव कैंडल, एक हैमर कैंडल वगैरह बना दिया, तो बेसिकली यही कैंडल पॉजिटिव है, यही कैंडल एक स्ट्रक्चरल एसएल है, ये सब कुछ है। बट अभी ऐसे मार्केट में होता क्या है, इधर तो कॉन्फिडेंस, इधर तो कुछ था ही नहीं। इधर अगर आप देखोगे तो ये दो कैंडल प्योरली निगेटिव है, इसके ऊपर तो एंट्री बनती नहीं हमारी। प्रॉब्लम क्या हो गई, तीसरी कैंडल बन गई पॉजिटिव, इसके हाई के ऊपर एंट्री पॉइंट भी सही था, बट ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना ये मुझसे मांग रहा था एसएल, ये बेसिकली 17, 18, 19, 20 पॉइंट का, विच इज स्टिल फाइन, एंड मैं ले सकता था। वो 18 पॉइंट का एसएल मांग रहा था बेसिकली, बट मैंने उस टाइम वही कहा कि भाई नहीं, अभी इतना बड़ा एसएल नहीं देना चाहूंगा मैं। वही है ना, वो इतनी मेजर गलती भी नहीं है, बिकॉज रेफरेंस कैंडल तो यही है मेरी, अगर आप देखोगे तो रेफरेंस कैंडल यही है। फर्क बस इतना हुआ इस दिन कि रेफरेंस कैंडल दो कैंडल के बाद बनी है। देख रहे हो, एक सिस्टम के ऊपर की ग्राइंड कुछ ऐसे दिखती है,
इतने ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं, इतने ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आते हैं कि आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल पहले से ही अगर आप सोच के बैठे हो तो आपकी गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बट ऑन द फ्लाई डेफिनेटली नाउ दैट विल बिकम अ डिस्क्रीट डिसीजन कि भाई 13 पॉइंट का एसएल दूं या 20 पॉइंट का एसएल दूं। तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट का दिमाग तो यही कहा कि भाई एनीवेज कॉन्फिडेंस कम लग रहा है ट्रेड में, 18-20 पॉइंट का एसएल देने की कोई जरूरत नहीं है, रेफरेंस कैंडल का ही एसएल देते हैं। एट दैट टाइम ये गलत थॉट प्रोसेस लगती ही नहीं है, बट ये गलत थॉट प्रोसेस है क्योंकि ये सारे वेरिएशंस का विचार हमने पहले नहीं किया। बट आई होप आप मेरी सारे एक्सप्लेनेशन को समझ पा रहे हो कि एग्जैक्टली गलती क्या हुई, कैसे हुई। बहुत छोटी सी गलती थी वो यार, बहुत नुकील। एंड एक तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता नहीं है हमेशा। यूजुअली होता क्या है, इधर से नीचे आ गया एंड इधर से ही एक ही पॉजिटिव कैंडल बन गई, तो सोचने की बात ही नहीं है। यही पॉजिटिव कैंडल है, यही रेफरेंस कैंडल है, यही स्ट्रक्चरल कैंडल है, सब कुछ यही है। उस वक्त तो आसान होता है भाई, उसके हाई के ऊपर एंट्री रखो, उसके लो के नीचे का एसएल रखो। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि ये रेफरेंस कैंडल बनने से पहले दो ऑलरेडी कैंडल्स बन चुके थे एंड जिनके ऊपर मैं एंट्री नहीं ले पाया। एंड वो डिमांड कर रहे थे कि भाई इस टिप का एसएल रखो आप, जो कि मैंने नहीं कहा। ठीक है, रूल में ऐड करना पड़ेगा रेफरेंस कैंडल का, ये रूल में ऐड करना पड़ेगा। इट इज लाइक क्या कहते हैं, लूप होल ही है ये सिस्टम का। बेसिकली हमारी सिस्टम वही कहती है ना कि भाई इधर से ऊपर गया मार्केट, इधर से नीचे आया, इधर अगर पॉजिटिव कैंडल बनी तो उसके हाई के ऊपर एंट्री लो, इसके लो के ऊपर एसएल रखो। प्रॉब्लम तब होती है इधर अगर दो ऐसे नल्ले कैंडल बन गए तो करना क्या है, करना यह है कि स्ट्रक्चरल एसएल की तरफ जाना है। एंड स्ट्रक्चरल एसएल हमारे बजट में था भी। ठीक है, अभी सेकंड डेंट का इंतजार करेंगे, फेरी टेल ही लग रही है अभी ये, फिर से नीचे आएगा तो कोशिश करेंगे, बट वही है, हैमर कैंडल के ऊपर ही एंट्री लूंगा मैं अभी। एंड जो रिजेक्शन कैंडल बनती है ना तभी से कुछ होगा, वरना ये वोलाटाइल मार्केट लग रहा है, ज्यादा एग्रेसिव प्ले नहीं करने वाला मैं इस मार्केट में। चाहे अभी ऊपर भी चला जाए उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, बट इधर एसएल प्लेसमेंट 100% इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अभी ही कर लेते हैं। चलो कैसे रूल लिखना है, ये मुश्किल है, ये रूल लिखना भी ट्रेंडिंग का ही है ना। ये ट्रेंडिंग मार्केट टफ है भाई, ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ना आसान बात है नहीं सच में। एसओआर एंड बीटीडी फील्स वेरी इजी सिस्टमेटिक तरीके से। कैसे लिखूं, इफ रिट्रेसमेंट डू नॉट फॉर्म इमीडिएट पॉजिटिव candle on premiums, then give preference to the structural SL with respect to previous formed candles. Of course, SL needs to be in budget of 20 points. स्मॉल मिस्टेक यार, स्मॉल मिस्टेक, मिस्टेक भी नहीं कहूंगा, ये तो यार रूल में भी एडेड नहीं था वैसे। स्ट्रक्चरल एसएल बेस्ड ऑन प्रीवियस कैंडल्स, एक नहीं है, कैंडल्स है। प्रीवियस कैंडल्स को रेफरेंस देना चाहिए था मुझे। कम ऑन। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 2:40 हुए हैं। लास्ट अपडेट मैंने किधर ना किधर इधर के आसपास दिया था। मैं जस्ट एक हैमर कैंडल ढूंढ रहा था इधर के आसपास, ये भी ग्रीन कलर की हैमर कैंडल नहीं बनी, इसीलिए मैंने नहीं एंटर कर पाया। एंड आई गेस ये 13:35 पे तो ट्रेड ले ही सकते थे हम लोग, बट या ये भी कैंडल पॉजिटिव कलर की हैमर बनी ही नहीं थी, अभी जाके बनी है 2:30 बजे के बाद। तो डेफिनेटली 2:30 के बाद तो मैं ट्रेड नहीं लेता। तो यार आज का दिन अभी बंद ही करना पड़ेगा एक ही ट्रेड के साथ। सेकंड ट्रेड बहुत ज़्यादा डिफेंसिव प्ले करने का मैंने डिसीजन लिया था। आज का दिन फ्लैट हो जाता, डेफिनेटली फ्लैट हो जाता। 160 पे एंट्री थी राइट हमारी, अगर SL 141 के आसपास का रख देता तो फ्लैट रह जाता आज का दिन। तो अराउंड 13 पॉइंट्स के आसपास जो SL एक्सेप्ट करना पड़ा वो नहीं करना पड़ता।
या 170 वगैरह देखना पड़, मतलब वही है। मैं यूजुअली 3:15 के बाद देखता हूँ ना प्राइस कितनी चलती है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ थोड़े बहुत 5-10 ऊपर पॉइंट्स मिल जाते हैं। बट वही है, आज का एसएल तो डेफिनेटली नहीं होता, इतना मुझे गारंटी है, क्योंकि ट्रेलिंग तो यार 160 पे ही कर लेता मैं ज़्यादा से ज़्यादा। पता नहीं, एनीवेज अभी लेट्स नॉट थिंक टू मच अबाउट इट। डायरेक्शन तो सही ही होती है हमारी हमेशा, बट एसएल प्लेसमेंट थोड़ी सी गलत हो गई आज के दिन, उधर हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड आई गेस या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आज के दिन हमें 13 पॉइंट्स के आसपास का एसएल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बाय बाय।